पौराणिक कथाओं के विशाल आकाश में एक ऐसी कहानी छिपी है जो पराक्रम, छल और एक बेटे के अपनी मां के लिए असीम प्रेम से बुनी गई है। ये कहानी है शक्तिशाली गरुड़ की, जिसके पंखों में तो ब्रह्मांड की शक्ति थी, पर देखिए भाग्य ने उसे एक दास बना दिया था। यही तो वो सवाल है जो हमें सीधे महाभारत के उन पन्नों पर ले जाता है जहां धोखे और कर्तव्य की एक अद्भुत कहानी लिखी गई थी। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सर्प अपने दास गरुड़ को एक नया घर ले जाने का आदेश देते हैं और वो पहुंचते हैं एक ऐसे द्वीप पर जो देखने में तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर था, पर सच कहूं तो ये एक सोने का पिंजरा था। इस जगह का नाम था रमणीयक द्वीप। कहते हैं इसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। गरुड़ की पीठ पर बैठकर सर्प इस स्वर्ग में तो पहुंच गए, लेकिन बेचारे गरुड़ के लिए यह सुंदरता भी उसकी गुलामी के दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। आप सोचिए जरा, वहां की हवा में दिव्य फूलों की ऐसी महक थी जो मन को मोह लेती थी, और जंगल इतने घने और हरे भरे थे कि ऐसा लगता था मानो किसी देवता ने अपने सपनों को ही धरती पर उतार दिया हो। कल्पना कीजिए, ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे और फूलों की ऐसी बारिश कर रहे थे जैसे जमीन पर कोई रंगीन कालीन बिछ गया हो। वो जगह वाकई में जादुई थी। सर्प तो उस स्वर्ग का पूरा आनंद ले रहे थे, पर उनका वाहक गरुड़ ये सब कुछ बस चुपचाप देख रहा था। उसके दिल पर गुलामी का एक बहुत भारी बोझ था। इतनी सुंदरता के बीच भी गरुड़ का मन बेचैन था। अब वो और चुप नहीं रह सका और उसके दिल का जो दर्द था ना, वो एक सवाल बनकर बाहर निकला। उसने अपनी मां विनिता से पूछा और उसकी आवाज में जैसे सदियों का दर्द था। एक ऐसा सवाल जो उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मां, मैं इतना शक्तिशाली होकर भी इन सर्पों का दास क्यों हूं? अब यह सवाल विनिता के लिए किसी पुराने घाव पर नमक की तरह था। उसने बड़े दुख और शर्म के साथ उस राज को खोला जिसने उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। उसने बताया कि कैसे सर्पों की मां ने एक शर्त में धोखा किया था, जिससे विनिता हमेशा के लिए उनकी दासी बन गई। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने गरुड़ का दिल ही तोड़ दिया। और बस इस तरह मां की गुलामी बेटे की भी गुलामी बन गई। गरुड़ अपनी शक्ति के बावजूद अपनी मां के भाग्य से बंधा हुआ था। उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ रही थी जो उसने कभी चुनी ही नहीं थी। सच जानकर गरुड़ का दिल तो टूट गया, लेकिन उसके दुख ने एक आग को जन्म दिया। वो सीधा सर्पों के पास गया और इस बार उसकी आंखों में एक मजबूत इरादा था। उसकी आवाज में अब कोई भीख नहीं थी, एक चुनौती थी। उसने अपनी आजादी की कीमत पूछी और वो कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार था। गरुड़ की ये हिम्मत देखकर सर्पों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी और उन्होंने एक ऐसी कीमत मांगी जो उन्हें लगा कि कोई कभी नहीं चुका सकता। उनकी ये मांग हवा में गूंज उठी, ठंडी और असंभव। उन्हें चाहिए था अमृत, देवताओं का वो दिव्य पेय जो अमरता देता है। अब देखिए, अमृत कोई साधारण चीज नहीं थी। ये अमरता का सार था जिसकी रक्षा स्वयं देवता करते थे। इसे पाने का मतलब था स्वर्ग में घुसकर देवताओं की पूरी शक्ति को चुनौती देना। सर्पों को लगा कि उनकी ये मांग सुनकर गरुड़ हार मान लेगा, लेकिन वो गलत थे। इस असंभव शर्त ने उसके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। तो सौदा तय हो चुका था। आजादी के बदले में अमरता। एक बेटे का अपनी मां के लिए प्यार अब अमरता की खोज बन गया था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होने वाली थी, ये प्रेम और कर्तव्य की एक परीक्षा थी। गरुड़ को अकेले ही सभी देवताओं का सामना करना था ताकि वो अपनी मां को धोखे से मिली गुलामी से आजाद करा सके। और यहीं से शुरू होती है गरुड़ की वो महान यात्रा जो उसे स्वर्ग के दरवाजे तक ले जाएगी। लेकिन क्या वो देवताओं को हराकर अमृत ला पाएगा? ये हम जानेंगे अगले विश्लेषण में।